रामपुर गांव के सबसे घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ था जिसके पत्ते आम नहीं बल्कि शुद्ध सोने के थे। लेकिन उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग कहते थे जो भी रात के अंधेरे में उस पेड़ के करीब गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। कुछ लोगों का कहना था कि आधी रात को उस पेड़ के नीचे किसी की डरावनी हंसी गूंजती थी और कई लोगों ने तो उस पेड़ की शाखाओं पर अजीब परछाइयां लटकती हुई भी देखी थी। पर क्या होगा जब गांव का सबसे बड़ा और लालची सेठ अपने लालच में अंधा होकर उस भूतिया पेड़ के सामने पहुंचेगा? क्या वो अमीर बन जाएगा या फिर उसकी लालच उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी? रामपुर गांव में रहने वाला सेठ धनीराम, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच कुएं की तरह था जो कभी भरता ही नहीं था। वो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उनकी जमीनें हड़प लेता था। तभी दुकान पर एक गरीब फटे कपड़ों में किसान राघव आता है। सेठ जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरी फसल इस बार पूरी तरह खराब हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा। अरे हट यहाँ से। क्या मैं यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? पिछली बार का कर्ज तो आज तक चुकाया नहीं और फिर नए पैसे मांगने आ गया। चल भाग यहाँ से। जब तक पुरानी रकम वापस नहीं लाएगा तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। हर बार रोने धोने की नई कहानी लेकर आ जाता है। मेरे पास तेरी मजबूरियां सुनने का समय नहीं है। राघव आंसू भरी आंखों के साथ वहां से चला गया। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी दुकान के एक अंधेरे कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी चुपचाप सेठ धनीराम को देखने लगा। उसकी रहस्यमयी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ समझ चुका हो। सेठ जी, इतना घमंड और लालच ठीक नहीं। भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाए। लालच इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सही और गलत में फर्क ही दिखाई नहीं देता। याद रखना सेठ जी, दौलत हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन कर्मों का हिसाब जरूर लौट कर आता है। ओ बुढ़े, अपनी नसीहत अपने पास रख। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर मुझे कहीं से और पैसा मिले तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। गरीब लोग किस्मत और भगवान की बातें करते हैं और अमीर लोग सिर्फ फायदा देखते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगाई है। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। याद रखना, जिसके पास पैसा है दुनिया उसी के आगे झुकती है। अच्छा सेठ, अगर ऐसी बात है तो सुनो। इस गांव के उत्तर में जो घना जंगल है उसके बीचों बीच एक मायावी पेड़ खड़ा है। हर अमावस्या की रात उस पेड़ से सोने के पत्ते गिरते हैं और आज अमावस्या की ही रात है। लेकिन याद रखना, आज तक जो भी लालच में उस पेड़ के पास गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कहते हैं उस पेड़ के आसपास रात होते ही अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और कई लोगों ने वहां चमकती हुई परछाइयां भी देखी हैं। अगर सच में तुम्हें अपने धन और हिम्मत पर इतना घमंड है तो जाओ और ले आओ वो सोना। क्या? सोने का पेड़? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा सेठ, लेकिन याद रखना, वो पेड़ जितना देता है उससे कहीं ज्यादा छीन लेता है। आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। बूढ़ा आदमी इतना कहकर वहां से चला जाता है।
सेठ धनीराम अपनी गद्दी पर बैठा बैठा सोचने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ सोना घूम रहा है। सेठ धनीराम के दिल में लालच का भूत सवार हो चुका था। उसने बूढ़े की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, अगर मुझे वो सोना मिल गया तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और उसने फैसला किया कि वो आज रात ही जंगल जाएगा। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ धनीराम अकेले ही उस खौफनाक जंगल की तरफ बढ़ रहा था। हवाएं इतनी तेज थीं, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हों, पर लालच में अंधे सेठ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते सेठ जंगल के बीच में पहुंचता है। वहां सच में एक बहुत बड़ा अजीब सा पेड़ है, जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे हैं। नीचे जमीन पर भी कुछ सोने के पत्ते गिरे हुए हैं। अरे वाह, वो बूढ़ा सच कह रहा था। सच में सोने के पत्ते। मैं अमीर हो गया, मैं बहुत अमीर हो गया। इतना सोना, अब पूरे गांव में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। अब मैं और बड़ी हवेली बनवाऊंगा और अपनी तिजोरी को सोने से भर दूंगा। आज किस्मत खुद मेरे कदमों में आ गई है। सेठ जल्दी जल्दी जमीन पर गिरे पत्ते अपनी बोरी में भरने लगता है। लेकिन उसका लालच यही नहीं रुकता। वो पेड़ की तरफ देखता है। नीचे तो सिर्फ थोड़े से पत्ते हैं। अगर मैं इस कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनियां ही काट लूं तो सारा सोना एक ही बार में मेरा हो जाएगा। फिर मुझे बार बार यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरा पेड़ ही मेरा खजाना बन जाएगा। आज तो किस्मत ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सारा सोना सिर्फ मेरा है। रुको लालची इंसान, नीचे गिरे पत्ते तुम्हारी जरूरत के लिए थे, लेकिन तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हारे लालच को दिखाती है। तुम्हें जितना मिला उसमें भी तुम खुश नहीं हुए। अब तुम इस पूरे पेड़ को ही काट लेना चाहते हो। लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे सही और गलत का फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है। याद रखो, जो जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करता है वो आखिर में अपने पास का सब कुछ भी खो देता है। सेठ धनीराम डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरे का रंग उड़ चुका था। घबराहट में उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई। वो डर भरी आंखों से उस मायावी पेड़ को देखने लगा, मानो पहली बार उसे अपने लालच की असली कीमत समझ आई हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहिए था। कृपा करके मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूँ अब कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं बस यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहता हूँ। नहीं, जो इस जंगल में दूसरों की मदद करने आता है मैं उसे अमीर बनाकर भेजता हूँ, लेकिन जो सिर्फ अपने लालच के लिए यहाँ आता है उसे मैं हमेशा के लिए यहीं कैद कर लेता हूँ। तूने अपनी दौलत के घमंड में गरीबों की मजबूरी का मजाक उड़ाया, भूखे लोगों को दुत्कारा और कभी किसी पर दया नहीं की। आज वही लालच तुझे यहाँ खींच लाया है और अब यही लालच तेरी सबसे बड़ी सजा बनेगा। याद रख, जिस इंसान के दिल में दया नहीं होती उसकी दौलत भी एक दिन उसके किसी काम नहीं आती। पेड़ की टहनियां सेठ को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। सेठ चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई बचाने नहीं आता। धीरे धीरे सेठ धनीराम खुद एक सूखी लकड़ी के पुतले में बदल जाता है। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हमारे पास जितना है हमें उतने में संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अंत में हमारा कर्म ही हमारे काम आता है, हमारा लालच नहीं।